Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों। चीन के मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने बहुत सख्त डिसीजन लिए हैं और इन सख्त डिसीजंस में कई पहलुओं पर भारत सरकार के सामने पेचीदगी भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो चीन के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और अब चीन को दूसरे तरीके से हतोत्साहित करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है और चीन के खिलाफ ये मेरे ख्याल से सही स्टैंड भी इस समय नज़र आ रहा है। सैन्य बल का प्रयोग करने के बजाय, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बनाया था कि चीन को अगर हराना है आपको तो आप ताकत से नहीं हरा सकते, आर्थिक तरीके से उसे हराया जा सकता है और इसी पैटर्न पर निकल चली है भारत सरकार। उसकी 59 ऐप्स जो है वो बैन कर दी गई हैं, टिकटॉक जैसी ऐप बैन कर दी गई है। इसके अलावा लगातार जो सरकारी कामकाज में चीन की कंपनियां ठेके लेती थी उन पर स्ट्राइक की जा रही है। जैसे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आया है कि भारत के जितने भी हाईवेज़ बनाए जाएंगे आगे या बनने जा रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स की तैयारी हो रही है उनमें से किसी में भी चीनी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी है। और रेलवे में से चीन की साझेदारी ख़त्म की जा रही है। पिछले दिनों कानपुर मुगल सराय सेक्शन में कैमरे लगाए जा रहे थे, चीनी कंपनी द्वारा वो काम एकदम बीच में रोक दिया गया। इसके अलावा अभी रेलवे कुछ थर्मल कैमरे लेने वाली थी जिसमें पूरे आदमी जैसे ही खड़ा होता है उसके शरीर की बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है और इसका भी कॉन्टैक्ट चीन की एक कंपनी को मिलने जा रहा था, लेकिन इसको भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे डिसीजन हैं जो चीन को डैमेज करने के लिए केंद्र सरकार ने लिए हैं। अलबत्ता इससे ये ज़रूर हुआ है कि भारत के पहलू से अगर देखें तो भारत को भी इसका नुकसान हो रहा है। चीन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले जितने भी व्यापारी हैं भारत के, उनमें एक भय का माहौल बन गया है कि उनका क्या फ्यूचर होगा। आपको पता ही है कि गिनवाने की जरूरत नहीं, चीन से पता नहीं कितना सामान भारत आता है। खिलौने, चाइनीज़ आइटम, हर चीज़ तो चाइनीज़ अवेलेबल है, बर्तन, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें आती हैं, कैमरेज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तमाम पार्ट्स, मोबाइल के पार्ट्स, पता नहीं कितनी चीज़ें बाहर से आती हैं और उन सब का व्यापार करने वाले लोग लाखों करोड़ों इस देश में हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं। वो इससे वरिड हैं कि देश में अब क्या होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का फेज़ है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज़ है जिससे भारत इस समय गुजर रहा है। और जैसे कि 59 ऐप्स भारत ने बैन किए हैं, इनमें सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि इन ऐप्स के जो इंडिया में ऑफिसेज थे, गुड़गांव में, नोएडा में, ये सब जो ऑफिस थे वहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवा, टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, ये सब लोग काम करते थे। उनके सामने भी रोज़गार का संकट पैदा हो गया है। और मेरी एक कंपनी इसमें बात हुई थी और एक मित्र मेरे उस कंपनी में काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने बताया कि लगभग 700-800 करीब एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं और वो अब परेशान है कि अगर ऐप भारत में से नहीं बैन हो जाए, भारत में बैन हो जाएगी, यहाँ नहीं चलेगी, तो वो कैसे कंपनी उनको सैलरी देगी और कैसे आने वाले समय में वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है और ये भी सरकार को सोचना होगा कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप ऐप बैन कर सकते हैं, आप बिजनेस ठप कर सकते हैं, ठीक है, आपने सरकारी कामकाज से चीन को नहीं लेने का फैसला कर लिया, उसके विकल्प मौजूद हैं। आपका हाईवे चीन की कंपनी नहीं बनाएगी तो किसी और देश की कंपनी बना देगी, इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्टर बना देगा। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो लोग चीन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लगातार चाइना से सामान मंगवाते हैं, माल मंगवा रहे हैं,
कितनी तरह के प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ तक कि होली के रंग, दिवाली के पटाखे, चाइनीज़ फुलझड़ियाँ लड़ियाँ, ये सब आप जानते ही हैं चीन से मंगाए जा रहे हैं। उनका रिप्लेसमेंट एकदम से कैसे होगा और कैसे उन्हें हम उनके एम्प्लॉय जो जुड़े हुए हैं अब तक उन्हें कैसे अपने यहाँ एडजस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और विपक्ष ने इसको लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मित्रा, अक्सर संसद में बड़ी तेज तर्रार तरीके से बोलती हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जिसमें स्मृति ईरानी टिकटॉक को शुक्रिया अदा कर रही हैं। टिकटॉक ने पीपीई किट्स खरीदने के लिए कुछ लाख रुपए अभी डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है उस वीडियो में, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप भी वो वीडियो देखिए। Thank Nikhil Gandhi, CEO TikTok, and the TikTok India team, for they have for the past 10 days collaborated with the Ministry of Health and the Ministry of Textiles to donate 4 lakh PPE suits to help our frontline workers and medical professionals. They've also met each and every technical specification as advised by the WHO and as been given out by the Ministry of Health. Thank you, TikTok India, for putting India first. My appeal to everybody that I can reach out to through this video is this. There are millions of... इस वीडियो में आपने देखा कि स्मृति ईरानी किस तरीके से टिकटॉक के जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और ये वीडियो भी कुछ हफ्ते पहले का ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारी जितनी भी ऐप्स हैं उन्हें बैन कर देंगे, उन्हें बिजनेस से बाहर कर देंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट करना बहुत आसान होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, ख़ास तौर से हमारे देश में जो रोज़गार की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश, कोरोना का काल चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और ऐसे में ये संकट, ठीक है कि हम चीन को डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि किस तरीके से इन लोगों को एडजस्ट करना है। टिकटॉक से पता नहीं कितने लोगों के घर चल रहे थे, और आपको पता ही होगा कितने बड़े बड़े स्टार्स, इससे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो इससे पैसा कमा रहे थे। इसके अलावा इस कंपनी के माध्यम से बहुत से लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, यहाँ के एडवर्टाइजर्स इससे जुड़े हुए थे। ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर सोचने की ज़रूरत है, और एक कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है भारत सरकार को। और ये देखना होगा कि कहीं हम चीन के मुद्दे पर इमोशनल होकर अपना ही नुकसान ना कर बैठें। अलबत्ता सरकार को इस तरह के डिसीजन तो लेने ही होंगे, और ये इन डिसीजंस को लेने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जिस डिसीजन को ले रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, हम कोई उनका ठेका निरस्त कर रहे हैं या कोई बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए लोगों के सामने विकल्प क्या हो, इन पर भी विचार विमर्श होना बहुत ज़रूरी है। भारत चीन के मुद्दे पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।